ऐसी ऐसी बातें कहो, ये उत्तम का अर्थ समझाओ कि उनमें उत्तम कैसे, तो वो उत्तम बनते हैं। हाँ, वो उत्तम बनते हैं, संगम युग पर ही उत्तम बनते हैं, और कोई युग में उत्तम नहीं बना जाता है। कलह क्लेश युग में तो उत्तम बनने की बात ही नहीं, संगम युग की बात है। ये संगम युग की बात अलग हो जाती है, क्योंकि और युगों के मुकाबले इस पुरुषोत्तम संगम युग को ही बहुत महत्व दिया जाता है। ओम शांति। 7/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। भाई हाँ, उत्तम है सतयुग, मध्यम है बीच का द्वापर युग, और कनिष्ठ है ये कलह युग। तो फिर कनिष्ठ के बाद फिर कहां जाएंगे? जरूर उत्तम में जाएंगे, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ। तो ये सब है ना, आदि मध्य और अंत। तो उस सतयुग को कहा जाता है उत्तम, जहां होते हैं पुरुषोत्तम, प्रत्यक्ष होते हैं ना। कौन उत्तम? पुरुषोत्तम, और उनके साथ फिर वो नारी भी उत्तम, जो सदा साथी है, कि कब साथी कब नहीं साथी, जो सदा साथी है, कभी साथ निभाना छोड़ती नहीं है मन बुद्धि से। तो वो नारी नंबरवार हीरो पार्टधारी है। कितने हैं? एक ही है, और अपने अपने धर्म के हीरो नहीं है, धर्म पिता हैं। वो धर्म पिता हैं जिनका आधार लेते हैं, वो तो हो गई हीरोइन, और उनको जो जन्म देते हैं वो पिता हुए कि नहीं है? तो पिता तो रचना से ऊंचाई होता है? हाँ, तो वो बीज रूप आत्माएं हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये पुरुषोत्तम युग होता भी यहां भारत में है, कोई दूसरे देश में, विलायत में कोई नहीं होता है, और कोई भी जगह में नहीं गाया जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग यहां ही गाया जाता है। तुम बच्चों को बाप समझाते भी हैं, ये पुरुषोत्तम युग क्या है, कब होता है, कैसे होता है? क्योंकि इस युग में ही पुरुषों को उत्तम ते उत्तम बनाना है। अभी तो कनिष्ठ हो, नीच हो। क्यों? क्योंकि युगों को भी तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ कहा जाता है ना। तो ये उत्तम मध्यम कनिष्ठ की बात समझते हो, ये अक्षरों को समझते हो ना। उत्तम मध्यम कनिष्ठ, वैसे ही उत्तम मध्यम कनिष्ठ
ये युग भी है। उत्तम सतयुग, मध्यम द्वापर युग, कनिष्ठ कलह कलेश का युग।